हाँ बेटा, इस समय हम आपको पेपर कैसे हल करोगे यह बता रहे हैं बेटा, ठीक है। इसके पहले हम सेक्शन ए आपको बता चुके, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा कि सेक्शन बी आप कैसे करोगे। सेक्शन बी में क्या क्या आता है बेटा? दो चीजें आती है बेटा, एक तो आर्टिकल आता है और दूसरा आपका लेटर लिखने के आता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यस या आर्टिकल कैसे लिखोगे यह हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। नहीं, देखिए बेटा, आर्टिकल लिखने का एक सिस्टम है। पहले यस से आता था, तो यस से तो पुरानी कहानी हो गई, इसको छोड़ो। इस समय मॉडर्न फैशन है, जैसा है उसी ढंग से आप आइए। देखिए बेटा, उसमें लिखा रहता है कि आपका 100 से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए। मतलब आपको 1.5 पेज में यस से आपका खत्म करना है किसी भी कीमत पर। आर्टिकल जो, अरे यार अब ऐसे बार बार निकल रहा है, ऐसे नहीं, आर्टिकल आपको कितने में? 1.5 पेज में आपको खत्म करना है, ठीक है। अब कैसे पैटर्न है, देखिए बेटा, ये राइट एन आर्टिकल ऑन एनीवन, 100 से 150 के बीच में लिखना बेटा, ठीक है, आर्टिकल। अब इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री, पहले वाला उठा लिया, ठीक है। अच्छा है, इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री, ऐसे है ना। आंसर नंबर 2, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, इंडिया एन एग्रीकल्चर कंट्री, इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि। आपने ये 4 हेडिंग बनाई। अब इससे संबंधित आपको एक कोटेशन लिखना। कोटेशन आपने याद किया, लेकिन कोटेशन तो किसी का भी हो सकता है ना बेटा, लेकिन अब उसको लिखते समय एक पैटर्न आपको बताते हो। देखो लिखा बेटा, इन माई ओपिनियन, यानी विद्यार्थी अपनी राय लिख रहा है। देखो ये लाइन, यानी ये जो लाइन है किसी दूसरे की है, किसी दूसरे लेखक ने लिखा है, लेकिन अपनी राय, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, तो ये कोटेशन उठा शब्द, तो ये एक इम्पैक्ट यानी कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा बेटा, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर समझ जाएगा कि उसको विद्यार्थी को बताया गया है कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये पैटर्न लगना। अब उसके बाद ये 4 स्टैंजा हैं, तो 4 हेडिंग हैं, तो अब हेडिंग दोबारा न डालना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब एक एक स्टैंजा करके आप जो है क्लियर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो यहां से एक सेंटेंस जो है आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, यानी कि इंट्रोडक्शन में आपने इतना छाप दिया और जो मेन पॉइंट था उसको आपने क्या कर दिया? अंडरलाइन कर दिया, मौज आ गई। अब देखिए, समझ गए हमारी बात। अब यहां पर फिर दूसरा सिग्निफिकेंस के लिए आपने लाइन लिखी और अंडरलाइन कर दिया। एग्रीकल्चर नॉट ओनली गिव्स रिचेस टू नेशन, बिल्कुल सही लिखा बेटा, अंडरलाइन कर दिया। नहीं, क्या महत्व है इसका। अब उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा दिया, लाइन अपर लिखा ना, अपॉर्चुनिटीज डू नॉट हैपन, यू क्रिएट देम, तो ये जो है इसको अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद उसके बारे में लिख दिया। फिर कंक्लूजन में आपने लिखा और ये अंडरलाइन किया, देख रहे हो ना अंडरलाइन। तो ये जो आपने पैटर्न अडॉप्ट किया, तो इससे एग्जामिनर प्रभावित होगा बेटा। देखिए कैसे कैसे लिखा है, देख रहे हो ना, आपको पूरे के पूरे नंबर दिए बेटा। तो ये आपका सेक्शन बी का आर्टिकल पॉइंट हुआ। कौन सा? आर्टिकल। अब आ जाइए बेटा लेटर पे। लेटर ये तुम्हारे सामने नहीं, आंसर नंबर 3 लेटर। अब लेटर कौन सा लिख रहे हो इसको नहीं, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशन डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल टू योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू, नहीं, तो ये सही लिखा बेटा, ये लिखा है। तो कंप्यूटर वही लिखा है। देखो पाठक स्टाइल लिखिए बेटा। आंसर नंबर 3 बड़ा ब्रैकेट लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर, सही है। ये 00 यहाँ डेट लिखी है, बिल्कुल सही, थोड़ा डेट इधर और आना चाहिए था, बहुत सही है सर। पूरा पाठक स्टाइल लगा बेटा। यहाँ पर थैंक्स प्लेस योर्स ट्रूली ए ट्रू सिटीजन, या एक कंप्यूटर ए ट्रू कंप्यूटर लिखना चाहिए था, सिटीजन लिख दिया। तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो बताइए कहाँ से नंबर काटूं?
कहाँ से कटता है नंबर? कहीं से नहीं कटता बेटा। यानी कि आपको इसी पैटर्न पर लिखना है 10 में 10 नंबर में। तो ये हमने आपको बताया सेक्शन बी के बारे में, कैसे आप आर्टिकल लिखोगे और कैसे आप लेटर लिखोगे। लेटर में एक चीज था बेटा, चुनाव करना होता है कौन सा लेटर लिखे कि हमको अच्छा से अच्छा नंबर मिले, यह बताया है। देखो इस स्टूडेंट ने लिखा है तो आप इसको पूरा पूरा नंबर मिले। यानी दो प्रकार के लेटर आते हैं, एक तो ऑफिशियल, दूसरा पर्सनल। तो आप ऐसी चिट्ठी जो ऑफिसों में जाती है उसे ऑफिशियल लेटर कहते हैं। वह जो है लिखोगे तो आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर देगा, पक्का। थैंक यू।